प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 6 हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम स्नेह शपथ, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रस्तुत कविता पाठ में भवानी प्रसाद मिश्र ने यह बताया है कि स्नेह मानव चरित्र का ऐसा गुण है जिन्हें अपनाकर मनुष्य दया और यश का पात्र होता है। दया यानी कि लोगों की भलाई, लोगों के प्रति सहानुभूति, यश मानने भलाई करने वाला होता है। जिसका हृदय दूसरों के दुख को देखकर विचलित हो उठता है, वह व्यक्ति ईश्वर का सच्चा सेवक एवं भक्त होता है। आइए बच्चों, पाठ की ओर चलते हैं। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो शक्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से हो न भूल। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो, कितने भी गहरे रह गर्त हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। देखे से प्यार भरी आँखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं स्नेह काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का स्नेह भला देकर उसको तुम देखो। है शपथ तुम्हें करुणा कर की है, शपथ तुम्हें उस नंगे की जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया, कि उस भिखमंगे की बस सख्त बात से नहीं स्नेह के काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो देकर तुम देखो। आइए बच्चों, पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जानते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं शत्रु, शत्रु माने होता है दुश्मन, मित्र माने होता है दोस्त, और परिचित जिसके बारे में हम भली भांति जानते हो, और परिचय विहीन माने होता है जिसको हम ना जानते हो और जिससे हम परिचित ना हो। और इसमें आइए देखते हैं दीन, दीन माने होता है लाचार, गरीब, असहाय व्यक्ति जो होता है वह दीन कहलाता है। और इसमें देखिए यश, यश माने होता है दूसरों की भलाई करने वाला, भलाई का पात्र जो होता है। तो सख्त बात कह उठने की तेरी जीवा माने होता है जीव। और स्नेह माने होता है प्यार, प्रेम पूर्वक। और जो कठिन शब्द आए हैं उसको हम देखते चलेंगे। जतन, जतन माने होता है प्रयास। और पतन, पतन माने होता है गिरावट, नष्ट होना। और दुस्साहस, दुस्साहस माने होता है गलत कार्य करने के लिए हिम्मत दिखाना, प्रेरित होना, गलत कार्य की ओर जाना, ये दुस्साहस कहलाता है। और धृष्टता माने होता है मूर्खता पूर्वक किया गया कार्य, यानी कि मूर्ख। कपोल माने होता है गाल, चेहरा यानी कि आंसू, तो आप जानते ही हैं जो आँख से बहता है। और सख्त, सख्त माने होता है कठोर। और देख रहे हैं ये करुणाकर माने होता है करुणा के सागर, अपार, भिक्षा। तो हाँ बच्चों, आपने देख लिया जो कठिन शब्द थे उनका हमने अर्थ भी जान लिया। आइए अब इस पाठ का सारांश जानते हैं, इसका भावार्थ जानते हैं। कवि इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं।
प्रस्तुत कविता में कवि हमें प्रेरित करते हुए यानी कि शिक्षा देते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे हमारा मित्र हो, चाहे शत्रु हो, परिचय हो या ना हो, अमीर हो या गरीब हो, यदि उसके द्वारा किया गया भलाई का कार्य दूसरों को शून्य के नथिंग यानी कि जीरो, नगण्य के बराबर प्रतीत हो, तो उस पर आरोप लगे तो हमें उसको धैर्य रखना, स्नेहपूर्वक यश करने आदि बातों से उत्साहित करना चाहिए। उसे कभी भी हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका उत्साह बढ़ाए रखना चाहिए, परंतु कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वह हमेशा दूसरों का अहित सोचा, बल्कि उस छोटी सी गलती को सैकड़ों अच्छाइयों में दफन कर देना चाहिए। ऐसी हर एक व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। परंतु यदि वही व्यक्ति भलाई करने से पीछे हट रहा हो और गलत रास्ते पर चल रहा हो, तो उसे कठोर दंड देकर नहीं, बल्कि स्नेहपूर्वक सही राह पर लाना चाहिए। अपने स्नेह और मीठे वचन और सद्विचार के बल पर उसे जीता जा सकता है, उसे अच्छे मार्ग पर लाया जा सकता है। उसके अंदर स्नेह और दया का भाव संचारित करके उसके हृदय में हर किसी के प्रति आदर भाव, स्नेह का भाव डाला जा सकता है। चाहे कितना भी बुरा विचार हो, वह सद्विचार में बदल जाएगा। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गिरे हुए व्यक्ति को उठाना उत्तम प्रयास होता है। यदि लाचार व्यक्ति है, उसका सहारा हम बनते हैं, तो यह सबसे उच्च कोटि का प्रयास माना जाता है। यदि स्नेह से उसे उठाया ना जा सके तो उससे अच्छा कोई प्रयास नहीं होता है। इसलिए हमें स्नेहपूर्वक गिरे हुए को उठाना चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए। और वह यह भी कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में, अगली पंक्तियों में कवि यह भी कह रहे हैं कि प्यार भरी आँखों से न देखकर ईर्ष्या भाव से देखने पर गलत कार्य करने में हिम्मत बढ़ती है। हर एक मूर्ख व्यक्ति का चेहरा प्रेमाश्रु से सरल हो जाता है। इसलिए कठोरता से नहीं, बल्कि स्नेह से काम लेना चाहिए। अपने अंदर का स्नेह देने पर वह एकदम खिल उठता है, भाव विभोर हो जाता है, स्नेह से खिल उठता है और उसका मन प्रसन्न हो जाता है। कभी करुणा के सागर और स्नेह की भीख मांगने वाले उस निस्वार्थ व्यक्ति की शपथ दिलाते हुए कहते हैं कि कठोरता से नहीं, स्नेह से काम लेना चाहिए। स्नेह पूर्वक किया गया कार्य लाभप्रद होता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति, लोगों की भलाई स्नेह एवं सच्चे मन से करनी चाहिए। धन्यवाद।